हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th का चैप्टर 1, वो भी बिल्कुल न्यू सिलेबस से। अब जैसे कि अभी सभी बच्चों के पास बुक्स नहीं आई होंगी, तो उसके लिए अभी मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रही, तो उसमें आपको बुक की जरूरत है भी नहीं। सिर्फ आपको बैठ के देखना है और एक पेन कॉपी ले लेना जिसमें आपको कंसेप्ट नोट करने हैं, जो क्वेश्चंस वगैरह है वो आपको नोट करने हैं। ओके बच्चों, अब जैसे कि ये आज फर्स्ट क्लास है, तो इसमें बच्चों मैं आपको पहले अपने कंसेप्ट के थ्रू चीजों को समझाऊंगी, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर हम आर एस अग्रवाल वगैरह और जो दूसरी बुक होती है वो भी साथ साथ कवर करेंगे और सारी ही किताबें फिनिश करेंगे। ओके बच्चों, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हम ना करें, और सारे क्वेश्चन क्लासेस के अंदर कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन करा दिया बाकी आपसे बोल दिया आप खुद कर लेना, नहीं, सारे क्वेश्चन क्लासेस में मैं खुद अपने हाथों से आपको सॉल्व करवाऊंगी और अपने बने हुए क्वेश्चन 2 से 3 आपको दूंगी जो प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, तो पूरी मैथ्स हम करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट अपडेट और कि भाई मैंने अनाउंसमेंट की थी हम ये बैच 27 से स्टार्ट करने वाले, बट एक्चुअली कुछ मुझे मेडिकल इशू हो गए थे जिसकी वजह से मैं ये बैच 27 से स्टार्ट नहीं कर पाई। तो बच्चों हम 2 दिन लेट हैं, पर कोई बात नहीं, लेट है, धीरे चल रहे हैं, पर समय से पहुंचेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश करेंगे सिलेबस को। तो अब क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी आपकी। तो आज सबसे पहले आज हम चलते हैं भाई, आज एक चीज समझते हैं क्या, कि भाई जीपीएस। जीपीएस यूज किया आपने कभी? मोबाइल के अंदर जो ऐप होता है, हम जिसमें एड्रेस डालते हैं, हमें कहीं जाना है तो हमने एड्रेस डाल दिया मैप के ऊपर, भाई यहाँ जाना है, तो जीपीएस हमारे को बता देता है भाई इतना सीधा जाना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना और फिर आप पहुंच जाएंगे, है ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसा हमें पता चल जाता है। अब बेटा हमें पता तो चल जाता है उसके थ्रू, बट अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है तो हम उसके लिए समझेंगे। तो उसके लिए जो हमारी मैथ्स का जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, वो है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये है बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब इसके बारे में समझेंगे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो जब हमने एक एड्रेस डाला था, उस एड्रेस का क्या होता है, एक कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी के थ्रू गूगल मैप रीड कर पाता है भाई आपको जाना कहाँ पर है एग्जैक्टली। तो बच्चों ये उसके थ्रू होता है। अब ये धीरे धीरे वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं। देखो भाई, कोऑर्डिनेट मतलब क्या है भाई, किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताना, किसी भी पॉइंट की हम क्या बताएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बताना, ठीक है। अभी बस सुनते रहो और देखते रहो, लिखना भी नहीं है क्योंकि ये आपको ऐसे रट जाएगा कि आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा एग्जाम पेपर में लिख के आना। ओके, तो पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताना। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो हमें पता चल गई, बट अब कैसे पता चलती है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है हमारे मैथ्स के अंदर। आइए उसको दिखाती हूँ क्या होता है, कि ऐसे करके कुछ बना हुआ होता है, देखो जैसे प्लस का साइन पड़ा है, ऐसे करके प्लस का साइन हो जाता है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ रही है तो हमारा प्लस का साइन क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब बढ़ गया है तो भाई एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, जो लेटी हुई लाइन है ना। तो लेटी हुई लाइन को बच्चों बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मीन्स जो लाइन खड़ी है, तो उसका नाम दे देंगे हम वाई एक्सिस, यानी जो पूरी लाइन ये खड़ी है वाई एक्सिस है, और ये पूरी लाइन जो लेटी है वो एक्स एक्सिस है। अब इसके आगे चलते बच्चों, अब ये दोनों लाइनें जहां पर मिल रही हैं, ये दोनों लाइंस जहां पर मिल रही हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कहेंगे हम क्या कहेंगे, जीरो जीरो, जीरो जीरो, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी कोई क्रश होगी, अब जब तुम उससे मिलते हो, जब दोनों मिलते हो, दोनों का दिमाग क्या हो जाता है, जीरो जीरो, बिल्कुल घुटनों में आ जाता है। तो उसी से बच्चों समझ लेना, उससे याद रखना कि जब भी हम मिलते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो उसी के हिसाब से ये क्या है बच्चों, जीरो जीरो है। ये समझ में आया अभी तक? तो इसके आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे हम दूर जाना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, काम करना चालू कर देता है। तो 1 नंबर चालू करा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, है ना। बट दूर किसने जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वही कुछ अच्छा काम करने के लिए। बट अगर कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हो, उल्टा काम करने के लिए जा रहे हो, तो क्या होगा, दिमाग बिल्कुल ही घुटने में आ जाएगा, है ना। -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे क्या होंगे बच्चों, नंबर चलते जाएंगे। ऐसे जहां पे नंबर चलते जाते हैं तो वहां पे लास्ट में क्या बनाते हैं, एरो, कि ये लाइन आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। और अब यहाँ पे क्या बच्चों, ये भी सही डायरेक्शन है, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे क्या आएगा, -1, -2, -3,
-4 -5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बन गया क्या, एक ग्राफ जिसके थ्रू हम सब चीजें समझने वाले हैं। इसी के ऊपर बच्चों आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है, बेसिस करती है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, हर पॉइंट क्या होता है, लिखा जाता है। ठीक है, अब हर पॉइंट लिखा जाता है तो हम उस पॉइंट को हमने कैसे लिखा है, 0 और 0। इस 0 0 का मतलब क्या है, इस 0 0 का मतलब है बच्चों कि भाई ये 0 और ये 0 हमने 2 पॉइंट लिखे, तो हमेशा पहले x वाला पॉइंट लिखा जाएगा फिर y वाला, हमेशा पहले x वाला पॉइंट लिखा जाएगा फिर y वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया तो लिखना कमेंट सेक्शन में आया। ठीक है, तो पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला लिखेंगे। अब हम ये दोनों तो लिख रहे हैं, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, भाई ये तो हमें इतना समझ में आ गया कि भाई पहले x वाला लिखा जाएगा फिर y वाला लिखा जाएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, भाई x की बात है तो लेडीज कम फर्स्ट, तो लड़कियां हमेशा पहले आती हैं, तो उस हिसाब से पहले x वाला फिर y वाला। ये तो समझ में आ गया भाई किस तरह से हमें एग्जाम में इसको लिखना है ना। अब ये तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट अब इसमें हम डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, भाई डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, अगर मैं बोलती हूँ आपको भाई 2 नंबर सीधे चले जाओ, 2 नंबर सीधे चले जाओ और वहां से 3 नंबर मुड़ जाना। ठीक है, अब 3 नंबर ऊपर को चले जाना। ठीक है, तो 2 नंबर राइट चले जाना, तो 2 नंबर राइट गए तो 2 नंबर राइट हम यहाँ से चले तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, 2 नंबर राइट का मतलब क्या होगा बच्चों, एक बंदा चला है कहाँ से यहाँ चल दिया और उससे कहा भाई 3 नंबर ऊपर चला दियो तुम, तो 3 नंबर वो ऊपर चला गया, तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी वो बंदा कहाँ खड़ा है, वो जो हमारा चिंटू है वो यहाँ खड़ा है। ठीक है, तो पहले के जमाने में भी डायरेक्शन ऐसे ही डिसाइड होते थे और अब भी हम डायरेक्शन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो मिल गया आपको पॉइंट। तो अब बात करते हैं रियल लाइफ के एग्जांपल से। ठीक है, जैसे गूगल मैप भी बताता है, क्या बताता है कि 2 स्टेप राइट जाओ और 3 स्टेप लेफ्ट जाओ, मतलब हम बोलते हैं ना सीधा जाके यहाँ से राइट कट ले लेना और सीधा जाके यहाँ से लेफ्ट कट ले लेना। तो गूगल मैप भी बच्चों इस तरह से वर्क करता है। अब ये जो क्वाड्रेंट बना है, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर हम एक चीज और देखेंगे, हम इसको 4 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इसी के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है, इसी के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका यही है। अगर आपने ये समझ लिया अच्छे से तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना लगा पाओ इसमें से। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, ये कैसे चलता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ये कैसे 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 बनेगा, ठीक है, या प्लस माइनस किस तरफ आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना, घड़ी कैसे चलती है हमेशा, 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे चलती है ना, ऐसे करके। बट जो हमारा क्वाड्रेंट है वो कैसे चलता है, एंटी क्लॉक, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे, बट ये कैसे चलेगा, ऐसे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा कैसे चलेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों, इस चीज को हमेशा रट्टा लगा लेना कि एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला है। तो तुम लोगों का दिमाग है ना बच्चा उल्टा चलता है, बताओ कुछ करेंगे कुछ, वैसे ही है भाई, ये सुनता है, ये भी नहीं है, ये भी उल्टा चलता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्या होगा भाई, आगे हमें एक चीज और यहाँ पे समझ में आने वाली है कि भाई जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो बच्चों सिर्फ इतने ही क्वाड्रेंट को देखो, किसको, इस नीचे वाली एक्स एक्सिस को और इसको वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या बताया पहले, कौन सा लिखेंगे, एक्स वाला, तो एक्स क्या है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव का साइन आने वाला है। भाई वाई क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होने वाला है, यानी दोनों नंबर यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की ओर, दूसरे क्वाड्रेंट की ओर चलते हैं। तो बच्चों उसमें क्या होगा कि भाई मैंने कहा आपसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स पहले आएगा हमेशा, तो वहां पे क्या है, नेगेटिव है सारे, तो यानी एक्स में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अब वाई की बात करें, ऐसे करके देखिए ना, एक्स और वाई, तो वाई में क्या है, पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले एक्स आएगा, तो ये पूरी ऐसी लिटी लाइन एक्स है, तो इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर है। अब दूसरा क्या है, ऐसे करके वाई है, वाई के अंदर क्या आ रहा है, भाई ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है ना। अब चलते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की ओर। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव, और ये वाई क्या है हमारा, नेगेटिव।
तो हमें क्वाड्रेंट समझ में आए ना, बोलो क्वाड्रेंट समझ में आए कि कैसे बनते हैं। तो ऐसे ही बनते हैं। अब रफली अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क में ही पूछ सकते हैं भाई, 2-3 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं कि भाई क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा होता है, या फिर ये मार्क दे दें बताइए ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। तो आप रफली ऐसे करके एग्जाम में बना सकते हैं, और पता है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो 1 2 3 4 ऐसे चला के और इजीली बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो ये तो हमें समझ में आ गया। और हमेशा याद रखना है इसका एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कभी भी एग्जाम में इस तरह से मत चला के आना इसको, ये हमेशा उल्टा चलेगा, ये हमारी सुनने वाला नहीं है। मैथ्स में वैसे भी मैक्सिमम चीज उल्टी चलती है, तभी तो मैथ समझ में नहीं आती है, तो इसलिए ये ऐसे चलेगा। तो अब बच्चों चलते हैं आगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें बताती हूँ। भाई अगर हमसे पूछा गया है एग्जाम में क्या, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, चलो सिंपल सी चीजें हैं, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज क्या, वो तो आप खुद ही देख के आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे मतलब कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि भाई हमने दो पॉइंट्स दे रखे हैं 5 और 2, ये दे रखे हैं, अब ये बताओ कहाँ पे बनेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सिंपल सी बात है, मैम ने ये बताया कि पहले क्या लिखा जाता है x, तो x पे ढूंढेंगे हम +5। तो x की लाइन कौन सी है, ये जो लेटी वाली लाइन है, ये जो लेटी वाली लाइन है वो क्या है, x है हमारा। तो जब लेटी वाली लाइन x है बच्चों, तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या है 5, इधर तो नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है। तो एक तो ये हो गया बच्चों हमारा। दूसरा क्या बोला है इसने, दूसरा होता है y क्या बोला पॉजिटिव। अब जो खड़ी वाली लाइन है वो क्या हुआ, y हो गया। तो इसके अंदर पॉजिटिव कहाँ है, देखो नीचे वाले तो नेगेटिव नंबर है, तो पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो समझे बच्चों, ये क्या हो गया, y पॉजिटिव है। तो इसका नंबर कहाँ पे बनेगा बच्चों, तो ये कहाँ से चलेगा, यहाँ से इसने चलना शुरू करा और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो यानी ये यहाँ पे लाई करेगा 5 और 2। समझे बच्चों। अब इसके आगे अगर हमसे पूछ लेता है, इसके आगे हमसे कह रहा है, चलो एक माइनस का उठा लेते हैं, 3 और -2 बोल दिया इसने, ठीक है, 3 और -2। अब जब 3 और -2 बोल दिया इसने, अब जब इसने नेक्स्ट क्या बोल दिया, 3 और -2, 3 और -2। जब 3 और -2 बोल दिया तो बच्चों 3 क्या है, x का नंबर है, और ये क्या है -2 बाद में y होता है, हम सबको पता है। तो 3 पॉजिटिव, x की लाइन पे 3 पॉजिटिव का है, x की लाइन पे 3 पॉजिटिव, ये रहा भाई हमें मिल गया इजीली। अब y की लाइन पे -2, y की लाइन ऊपर सारे पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव कहाँ है, नीचे वाला, तो ये रहा। तो ये मिल गया। तो यहाँ से हम एक ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे, एक यहाँ से सीखेंगे, तो ये मिल गया 3 - 2 हमारा। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें हम, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। चलो एक उठाते हैं, चलो एक उठा लेते हैं नंबर हम, -4 और -4, और चलो दूसरा उठा लेते हैं -5। ठीक है, मजा आने वाला भाई इसमें, तो दोनों माइनस के हुए, एक्स और वाई। सबसे पहले ये ध्यान रखना, लिखना है सबसे पहले एक्स वाई। जब ये एक्स वाई लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, ठीक है। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, -4, एक्स के ऊपर एक्स, ये है लेटिव लाइन, इसके ऊपर माइनस का नंबर कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ आएगा। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो गया बच्चों, -4। अब ये जा कहाँ पे रहा है, वाई के ऊपर -5, वाई वाली लाइन ये हो गई। अब इसमें नेगेटिव नंबर कहाँ है, नीचे है, तो ये यहाँ से चला तो सही, पर ये गया कितना, -5। तो ये मिल गया बेटा हमारा -4 और -5। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इस क्वाड्रेंट का। जैसे हमें दिया जाता है -3 और 2। अब पहले क्या आएगा, x, फिर आएगा y आएगा, ठीक है। तो x के अंदर कितना है, -3 है, तो x ये है लेटिव लाइन हमारी, इसमें माइनस का नंबर कहाँ है, ये रहा माइनस का नंबर, ठीक है। तो ये हो गया -3, y क्या है हमारा 2, तो ये x के y के ऊपर पॉजिटिव नंबर कहाँ है, ऊपर है सारे, तो 2 ये रहा हमारा बच्चों। तो 3 यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा, तो -3 और 2। तो समझ में आया बच्चों। तो बच्चों समझ में आया कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं हम, ठीक है। तो अगर एग्जाम में या फिर आपसे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा ना ये पॉइंट कैसे बनते हैं, है ना। तो इसी तरह से बेटा सारे पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी हमसे पॉइंट पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसी तरह से हम पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना चैनल के साथ। और अब लगातार मैथ्स की वीडियो आपकी आती रहेंगी, शेड्यूल है सारी वीडियो। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके तक ये इजी कंसेप्ट पहुंचते रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और कोई भी क्वेश्चन अगर अटक रहा हो तो उसके बारे में भी जरूर पूछें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।